नर्मदे हर गुरु जी। बोलिए आपके प्रश्न। गुरु जी मेरा एक सवाल है, जो हमारे शरीर में जो चक्र होता है गुरु जी, तो उनके बारे में थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन करें गुरु जी। क्या मतलब कैसे काम करता है ऐसे? अपने को मूल देखिए, अभी अपने को आँख से देखना है तो अपने को क्या मतलब आँख कैसे काम करता है? अपने को सिर्फ देखना है नहीं। जी गुरु जी। हाँ? जी गुरु जी। और इधर उधर बिगड़ गया तो डॉक्टर के पास चले जाओ। जी गुरु नहीं, जी। जी कान से सुनते हैं, हमें ये क्या पता करने की जरूरत है कान कैसे काम करता है कि पता तो जीवन लग जाएगा इसी में। जी गुरु जी। नहीं, बोलिए हमसे क्या मतलब है वो कैसे काम करता है? क्या हमें बॉडी शरीर बनाने की बॉडी बनाने की फैक्ट्री डालनी है? नहीं, समझना इस बात को बहुत गहराई से। क्या हमें शरीर बनाने की बॉडी, क्या अंग ये सब बनाना है, चक्र का निर्माण करना है? ऐसा तो है नहीं, है क्या? नहीं गुरु जी। तो ये देखना बस इतना है कि हमारा जीवन अशांत क्यों है। सीधी सी बात, क्या जिंदगी मुझे मिली है तो हमें सुकून शांति जीने के बजाय हमारा जीवन अशांत क्यों हो गया है? तो जरूर वो ऐसा हमने काम किया है, तो वो काम बंद करके, ठीक है, जिस काम से आपको अशांति हो रही थी उस काम को बंद करके और ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। ठीक है, ये जीवन मिला है, यहाँ दो रास्ते हैं, एक दुष्कर्म करके जीना, एक सत्कर्म करके जीना। क्या? तो आपको कौन सा ठीक लगेगा? सत्कर्म करना बोलने में, लेकिन जीने में तो हम ज्यादा उधर ही भागते हैं। बोलने में बड़ा अच्छा, बोलने में बढ़िया लगता है नहीं। हर आदमी एक दूसरे से ईमानदारी की ही उम्मीद करता है, लेकिन करता नहीं है, उम्मीद करता है। क्या? उम्मीद ईमानदारी की है, लेकिन करेंगे तुम्हारे साथ बेईमानी। ज्यादातर यही है, हर आदमी की उम्मीद क्या है? ईमानदारी। जी गुरु जी। ठीक है, यही है ना। जी गुरु जी। और करेगा क्या? बेईमानी। इसी में भटक रहा है ना। तो ईमानदारी करना चालू करो, और हर आदमी का उम्मीद है कि मेरे साथ लोग अच्छा बर्ताव करें। तो आप ने जो उम्मीदें बना के रखी है देना चालू करो ना। इस तो प्रकृति का एक नियम है, जितना दोगे उसका कई गुना रिटर्न है। तो आपने सबसे ज्यादा क्या दिया पता है इस प्रकृति में? दुख। क्या दिया? दुख। व्यंग्यात्मक शब्द, लोगों को ताना मारा, और वही आपको कई गुना रिटर्न आ रहा है। क्या? वही रिटर्न। हाँ, वो तो प्रकृति का नियम है ना, जो आप बोओगे वो कई गुना रिटर्न देगी। तो सबसे ज्यादा आपने क्या बोया? दुख, और लोगों का अपमान किया, तो सबसे ज्यादा आपको रिटर्न वही आ रहा है। तो आप अब घुटन में जी रहे हो। अब आप देखिए, अगर आप अपनी जिंदगी 20 साल पहले देखोगे तो आप कहोगे 20 साल पहले मैं खुश था, कम था, सैलरी पे गुजारा होता था। आज तो हमारे पास खूब पैसे, खूब व्यवस्थाएं हैं, फ्लैट है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन मेरे पास एकदम घुटन का जिंदगी है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा आपने यही बोया। बात ये है, सबसे ज्यादा आपने सिर्फ व्यवस्थाओं को लाने के लिए आपने यही बोया, तो ये आपको क्या हुआ? कई गुना रिटर्न मिल रहा है। अब जब कई गुना रिटर्न मिल रहा है तो आपकी जिंदगी नर्क हो रही है। हर आदमी अपने 20 साल पहले जाए तो खुश है, मिला जुला कर। नहीं, आपको भी जाना हो, आपको भी जाना हो। क्यों? 20 साल बाद तो और खुशियां होनी चाहिए, क्योंकि हर चीजें आपके पास बढ़ी। बच्चे हुए, बाल बच्चे हुए, बच्चों की शादी हुई, बच्चे पढ़े लिखे, धन दौलत खूब हो गया, मोबाइल नहीं, अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे फ्लैट, लेकिन घुटन क्यों हो गई? ये समझिए इस बात को। क्यों? क्योंकि आपने सबसे ज्यादा यही बोया, लोगों को अपमानित किया, व्यंग्यात्मक शब्द बोले, मात्र कुछ वस्तुओं के लिए। बात समझ रहे हो? जी।
तो 7 चक्र शरीर में बोले गए हैं। अब जैसे लीवर है, तब पूछोगे लीवर कैसे काम करता है, क्या करोगे? तुम्हें हॉस्पिटल खोलनी है, नहीं गुरुजी। ये क्या करना है, जरा समझिए बात। चक्र तो चलो अदृश्य है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यही अंग अगर मान लीजिए अब कोई कहे, आपसे पूछे कि हाथ कैसे काम करता है, अरे भाई करता है यार, हम उपयोग करते हैं, हम क्या करेंगे, हमें हॉस्पिटल खोलनी है? करता है अपने आप। ये देखना है कि चक्र सब बंद कैसे हुए हैं, कैसे बंद हुए हैं? बेईमानी से। कैसे बंद हुए हैं बोलिए? बेईमानी। बस ईमानदारी अपना लो। ये बेईमानी अपनाया, बेईमानी अपनाने के बाद ऐसा नहीं, बेईमानी के बाद दुष्कर्म किया, उससे बंद हो गए। ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, सब खुल जाएंगे। जितने चक्र होंगे 7 होंगे, 7 खुल जाएंगे। 700 होंगे तो 700 भी खुल जाएंगे। जी गुरुजी, सही है। हाँ, जी गुरुजी। हम उन बातों में भटक रहे हैं जिनका हमारे जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। आपको उपयोग करना है ना, उपयोग करो, निकलो। आपको सृष्टि तो बनाना नहीं है, ऐसा तो नहीं कंपनी खोलना है शरीर बनाने वाली। अगर ये बात है तब तो आप चक्र के बारे में जानिए। मतलब हम उन बातों में फंस गए हैं जो अपने आप हो रहा है। अब लोग चक्र खोलने की विधियां बता रहे हैं। चक्र क्या, चक्र विधि से बंद हुआ, ताला जिस चाबी से बंद हुआ है उसी से खुलता है। जी सीधी सी बात है। तो बेईमानी से बंद हुआ, ईमानदारी से खुल जाएगा। इतनी बात समझ में सीधा सीधा नहीं आ रहा है। आ जाएगा। अब चक्र खोलने का व्यापार हो गया है, लोग जा के चक्र खुलवा रहे हैं। चक्र क्या उन्होंने बंद किया था? नहीं। चक्र किसी ने आपका बंद किया था, आपके कर्म के द्वारा बंद हुआ, कर्म के द्वारा खुल जाएगा। इतनी बात समझ में नहीं आ रही है, एकदम सीधा साफ सुथरी। अब चक्र खुलवाने वाले और खोलने वालों की भीड़ लगी है, व्यापार हो गया है। ताला जिस चाबी से बंद होता है उसी से खुल जाता है, सीधी सी बात। वही चाबी लगती है, कोई और नहीं वही लगती है। तो बस वो चाबी आपके पास है, आप बेमतलब का किसी और के पास ढूंढ रहे हो। वो चाबी आपके पास है, जब चाहे लगा दो, जब चाहे लगा दो। आपके हाथ में ही तो है, सीधा सीधा आप तुरंत लगा सकते हो। बोलिए। जी डॉक्टर साहब तो सबरी को ही नहीं छोड़ रहे हैं। किसको? सबरी पे ही फंस रहे हैं। सबरी? राम का दूध। हाँ, क्या फंस रहे हैं? जो बता रहे थे अभी तो सबरी ने क्या कह दिया, सबरी को नहीं छोड़ना चाह रहे। बोलिए। अरे नहीं गुरुजी, आपने कहा था ना कृपा के बारे में, हाँ भगवान की कृपा। हाँ, तो मैंने अभी तक कृपा को ये मानता था कि राम जी ने सबरी पे नवदा भक्ति की थी। क्या की? नवदा, अब मेरे को याद नहीं है, नवदा भक्ति को ही राम जी की कृपा मानता वो था। तो बैर खाए और निकल लिए, रास्ता पूछ लिए सबरी से और निकल लिए। और भागवत के अंतर्गत वामन अवतार में भगवान ने माँ को ये ज्ञान दिया कि मेरी कृपा जब होगी, समझो कि मैं पहले सबसे पहले उसका धन छीन लूँगा, मान अपमान सम्मान अपमान ये सारी चीज़ें छीन लूँगा, यही मेरी कृपा है। तो ये अब आपने कहा राम जी की ईश्वर की कृपा ही भटकाव है, यहाँ पे मैं भ्रमित हो गया, तो उसको क्लियर करना चाह रहा था। वास्तव में कृपा है क्या, आपसे क्लियर हो गया, भौतिक जगत की उपलब्धि ही कृपा है, इससे बचना। धन क्यों छीन लेगा? इसका मतलब उसने दिया था कि मेरे कर्म से मिला था? पता नहीं, तो जो वो उसने छीनने वाला लिखा, कौन है? मैंने बताया। वो क्यों छीनेगा? पता नहीं जो नहीं, लिखा। आप एक बात बताओ, मेरे कर्म से मुझे धन, शरीर की ताकत, ज्ञान मिला है कि वो उसकी कृपा से? तो उसकी कृपा अगर मेरे ऊपर हुई तो सब पे क्यों नहीं हुई? फिर वो भी गलत हो गया। फिर व्यक्तिगत मेरे पे क्यों कृपा किया उसने? फिर वो परमात्मा नहीं हो सकता।
बोलिए। अपने को तो नहीं चाहिए बाबा, आपको चाहिए तो देख लो। और रही सबरी की बात, तो देखिए सबरी के बारे में आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जब वो देखी उसका विवाह के समय अनेक बकरी वगैरह बकरे आए, तो उसने पूछा अपने माता पिता से कि इसका क्या होगा। घर वालों से पूछा इसका क्या होगा। बोले तुम्हारे शादी में ये कट जाएंगे और सब खाएंगे इसको। बोले हमारी एक की शादी में इतने कटेंगे। उसने तुरंत घर छोड़ दिया बाबा। क्या छोड़ दिया? घर से निकल गई, चली गई जंगल में। मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास पहुंची। मतंग ऋषि ही ना, मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची, लेकिन वो जात की कुछ भील थी, इसलिए लोगों ने उसे जाने नहीं दिया। और जब जाने नहीं दिया तो उसने क्या किया, उसने रोज जिस मार्ग से गुरु जा रहा था वो ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही वो उस मार्ग में पूरा साफ कर देती थी। तो गुरु ने कहा शिष्यों से, ये कोई देवी है, ये कोई साधारण मानव नहीं है, इसे लेके आओ, ये जहां भी हो। अब गुरु के आदेश को कौन टुकरा सकता है। तब सबरी वहां आई, लाया गया, क्योंकि गुरु का आदेश आखिरी आदेश, इसे कोई इधर उधर तो कर नहीं सकता। तब उन्होंने अपनी बात को रखी, तो उन्होंने कहा जाओ इंतजार करो। बस लग गई इंतजार में। उसने कुछ नहीं किया बाबा, बस इंतजार किया, बस बैठ गई। लेकिन उस इंतजार में बस इंतजार किया, ना कि और किसी से यहाँ गप मारने नहीं गई। ध्यान से समझना, एक कुटिया में जीवन बिता दिया। क्या वो कुछ की नहीं? बात समझ रहे हो? फिर राम भी उससे मिलने आए तो उसे मार्ग भी सबरी ने बताया। नहीं, राम को आगे का मार्ग। बोलो किसने किस पे कृपा किया? बताओ, बोलो। क्या राम ने सबरी पे कृपा किया? एक तरह से देखा जाए तो सबरी ने राम पे कृपा किया। मार्ग बताइए आगे का। नहीं, बोलो। बोलिए बाबा। सही है। तो कहने का मतलब अपने आप को पवित्र बनाइए, कृपा का चक्कर छोड़िए, ये घुमाता रहता है। क्योंकि जैसे ही आप कुछ ऊर्जा इकट्ठा करते हो वैसे कुछ मांग बैठते हो। क्या वो वस्तु आप तक आ जाती है किसी न किसी के द्वारा। हो गई कृपा, ढोते रहो। अविनाशी से नाशवान वस्तु की कभी मांग नहीं करना चाहिए। तो वही तो मेहनत से लाओ ना बाबा। अविनाशी से अविनाशी केवल परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा तो ऐसे मिलेगा नहीं बाबा, मांगने से। मांगने से तो भीख मिलती है, परमात्मा नहीं। क्या मांगने से क्या मिलती है? भीख। परमात्मा नहीं। परमात्मा आज तक उसी को मिला है जो अपने आप को पवित्र कर लिया है। इतिहास में आप जाइए तो अपने आप को पवित्र होने के लिए काम करिए ना। काहे को परमात्मा ढूंढ रहे हो? वो तुम्हें ढूंढ लेगा। इतनी साफ सुथरी सीधी बात है, समझ गए? तो ये चक्रों के चक्कर में मत पड़िए, अपने चक्कर में पड़िए। क्या सारे चक्र को छोड़िए, चाहे 7 होंगे चाहे 700 होंगे। अब तो 7 का ही सुने थे, मैं 700 बोल रहा हूँ। 700 भी होंगे तो ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, सब खुल जाएंगे। समझ रहे? 700 होंगे तो 700 खुल जाएंगे, 7000 होंगे तो 7000, 7 लाख, 7 करोड़, 7 अरब, जितने भी होंगे, खरब, पदम, नील, सब खुल जाएंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, अगर आपने ईमानदारी सत्कर्म नहीं अपनाया जीवन में तो 7 क्या 1 भी नहीं खुलेंगे। क्या
एक भी नहीं बोलेगा। बात समझ रहे हो? जी गुरु जी। बात समझ में आ गई? जी गुरु जी। अच्छा, 7 में से देखोगे तो एक तो आखिरी वाला खुला ही है, इच्छा अपेक्षा। तो वही इच्छा अपेक्षा हटा दो, वो बंद होगा, ऊर्जा ऊपर चढ़ के एक एक खोलने लगेगी। इच्छा अपेक्षा हटा दो। हाँ बस, इच्छा अपेक्षा में वो द्वार खुल गया, सारी ऊर्जा बाहर बह रही है। जी गुरु जी। इच्छा अपेक्षा हटा दो, बंद। जी गुरु जी। ऊर्जा ऊपर चढ़ने लगेगी, एक एक करके खोल देगी। बस, इच्छा क्या है? योग्यता से ज्यादा चाहिए। योग्यता से ज्यादा चाहिए तो बेईमानी करना पड़ता है। बस, समझ गए? जी गुरु जी। और कुछ चक्रों के बारे में पूछना है? हाँ, सीधी सी बात है, बहुत आसानी से खुल जाएगा, जी गुरु जी, समझ गया। अपने आप खुल जाएगा। ठीक है। जी गुरु जी। मात नर्मदे। मात नर्मदे।